आज रमज़ानुल मुबारक की 20 तारीख है और आज मगरब से पहले सुन्नत एतकाफ की अदायगी शुरू होगी। एतकाफ का माना है इबादत की नीयत से मस्जिद में ठहरना। इत्काफ का लुग़वी लफ्ज़ी तर्जमा तो सिर्फ ठहरना है, मगर जब हम इत्काफ शरी बोलते हैं तो उसका मतलब है कि इबादत की नीयत से मस्जिद में ठहरना। और इत्काफ की हकीकत ये है कि इंसान सब से कट कर हट कर यकसू होकर अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए वक़्फ़ कर देता। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत से पहले कई रातें लगातार गारे हिरा में गुजार देते थे। तो उसका भी यही मकसद कि सारे लोगों से हट कर कट कर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात की तरफ तवज्जो की जाए। इत्काफ की 3 किस्में हैं, नफल, सुन्नत और वाजिब। वाजिब तो होता है, कभी किसी ने हमारे यहाँ तो रिवाज ही नहीं। वाजिब ये होता है कि कोई मन्नत मान ले कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं 10 दिन 2 दिन 1 दिन इत्काफ बैठूंगा। तो जब वो काम हो जाए तो इसको पूरा करना वाजिब और ज़रूरी है। इत्काफ सुन्नत ये जो रमज़ान के आखिरी अशरे में किया जाता है, लेकिन ये सुन्नत किफ़ाया है। आप पढ़ते हैं 4 तकरीर फर्ज किफाया दा की मतलब होंदा भला? किफाया का मतलब है कि एक बंदा भी कर ले तो सारे बच जाएंगे, और अगर किसी ने भी नहीं किया, मतलब जनाजा किसी ने भी नहीं पढ़ा, तो जिसको पता चला था सारे गुनाहगार हों। और अगर एक ने भी पढ़ लिया तो सब। तो ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है। रमज़ान के आखिरी अशरे का इत्काफ सुन्नत मुअक्कदा, यानी पूरे शहर में एक बंदा भी कर लेना तो कोई गुनाहगार नहीं होगा, और अगर कोई भी ना करे तो सारे गुनाहगार होंगे। तो इसका बहुत बड़ा अजर है। हजूर अलैहिस्सलाम ने हमेशा इत्काफ फरमाया। एक दफ़ा किसी वजह से रह गया तो आपने अगले साल 20 दिन का इत्काफ फरमाया। तो बल्कि हजूर ने फरमाया कि इत्काफ करने वाले को 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिलता है। तो ये बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन इसके कुछ तकाजे और आदाब भी हैं कि आदमी कम अज कम, अभी मैं कमरे में था, एक बंदे का फ़ोन आया कि इत्काफ में मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ज़रूरत की हद तक कर सकते हैं, मगर वो मोबाइल में जो तस्वीर क्या होता है मुझे तो पता है, मेरा तो मोबाइल ही दूजा। तो मोबाइल में बेशुमार तो वो नहीं है, यानी मतलब है कि जो घर में बात शुरू है 10-10 मिनट बालनी शुरू हो जाए, फिर इत्काफ का मकसद ही खत्म हो गया। हाँ, शरीयत बिल्कुल ये नहीं कहती कि तुम बोलो ही ना, ज़रूरत के मुताबिक बात करो।
ज्यादा बेहतर यह है कि बंदा अलग रहे। जब दो चार आदमी चाहे सियाने ही होए ना तो वो भी, और जब जवान हो तो बातें शुरू हो जाती हैं और बीच में फिर चुगलियां भी आ जाती होंगी। तो फिर इत्काफ का मकसद क्या हुआ? इत्काफ का मकसद है कि सारे जहान से कट कर अल्लाह की बारगाह में आ जाए। तो ये अब मैंने देखा है कि अभी तो पता नहीं हमारे यहाँ कोई आएगा कि नहीं आएगा, तो बाज इत्काफ बैठते हैं और पूरा साल नमाज ही नहीं पढ़ते। ये मुझे समझ नहीं आता। मैं ये नहीं कहता कि वो ना बैठे, मैं कि वो बैठे और साथ साथ नमाजें भी पढ़ें। अक्सर देखा है कि सारा और साल के बाद इत्काफ के लिए बड़े शौक से आते हैं, अल्लाह उनके शौक को ज़्यादा करे, मगर वो नमाज ही नहीं पढ़ते सारा साल। तो मैंने कई दफ़ा पहले कहा हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम नफल काम के बड़े शौकीन हैं, फ़र्ज की तरफ तवज्जो नहीं देते। तो इसलिए हर काम को उसका दर, मैंने कई दफ़ा कहा कि 11वीं बड़े शौक से देंगे, ज़कात नहीं देंगे, तो 11वीं का क्या फ़ायदा हुआ जी? 11वीं सवाब है मगर फ़र्ज तो नहीं ना। जो नहीं देता गुनाहगार तो नहीं, हाँ जो देने वालों को गुनाहगार कहता है वो गुनाहगार है। जो 11वीं देने वालों को गुनाहगार कहता है वो गुनाहगार है। हाँ कोई बंदा 11वीं नहीं देता है तो ये सवाब नहीं मिलेगा, गुनाह तो कोई नहीं ना। तो लेकिन जो ज़कात नहीं देता, तो इसलिए इत्काफ ज़रूर बैठे। मेरी ये सुस्ती कह लो, मैं आज तक नहीं बैठ सका। तो हालांकि मैं रहता तो मस्जिद में ही हूँ। तो बहरहाल तो जो लोग भी अभी तो है कोई नहीं जो आएंगे, फिर भी मैं उनसे अर्ज करता रहता हूँ कि इत्काफ के तकाजे पूरे करें। जो अल्लाह ने उनको इस इबादत की तौफीक दी है उसकी लाज रखें, उसकी लाज रखें। और इत्काफ के बाद असर होना चाहिए कि इन्होंने जी इत्काफ बैठे हैं ना, इन्हें तो कुछ तब्दीली आई है। अगर तब्दीली ना आए तो काम गड़बड़ी है। मैंने पहले कहा कि किसका हज कबूल हुआ या नहीं हुआ ये तो अल्लाह जानता है ना, मगर बुजुर्गों ने एक निशानी बताई कि जिसकी नेकियां पहले से बढ़ जाएं, गुनाह छूट जाएं या कम हो जाएं, समझो हज कबूल हो गए। और जो आने के बाद गुनाहों पर दिलेर हो जाए पहले से ज़्यादा, तो समझो काम गड़बड़ है। तो इसी पस मंज़र में इत्काफ को भी देख लेना चाहिए।